ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर के सामने अपना हृदय समर्पण करने के बाद वॉचमैन ने अपने कपड़े बदले, मोटे कपड़े पहने, गॉस्पल का एक रोल लिया, सुसमाचार की किताबों का एक बंडल लिया, पोस्टर लिया और सड़कों पर निकल गए और इन पोस्टरों को दीवारों पर चिपका दिया। दुनिया से उनकी विदाई का अंदाज ऐसा ही था। इस मौके पर उन्होंने एक भजन भी लिखा। कुछ इस तरह उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, उसका प्रेम कितना महान है, वरना मैं एक पापी इतनी कृपा और आनंद में कैसे रह सकता था। मेरे प्रभु ने मुझे खुद के लिए खरीदने के लिए कीमत चुकाई, इसलिए मैं अपनी मर्जी से क्रूस उठाऊंगा और दृढ़ता पूर्वक उनका अनुसरण करूंगा। मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैं इस तरह मसीह को पा सकूं। जिंदगी या मौत की कोई चिंता या परवाह नहीं, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। दोस्त, सुख, लाभ और प्रसिद्धि अब कोई काम का नहीं रहा। मेरे प्रभु मेरे लिए इतने गरीब हो गए कि मैं उनकी गरीबी साझा करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रिय उद्धारकर्ता से प्रेम करता हूँ। उनकी प्रशंसा ही मेरी इच्छा है। इसके लिए सुख भी कष्ट में बदल जाए, लाभ हानि में परिवर्तित हो जाए। तू मेरा दिलासा देने वाला है यीशु, मेरे दयालु प्रभु। स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कौन है, धरती पर मेरा प्यार और कौन है। मुझे दर्द, मुश्किल और अकेलेपन की परवाह नहीं। प्रिय प्रभु, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर को अपने आलिंगन में ले लो। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कृपा से मुझे रास्ता दिखाए, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे जीवन में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की शक्ति दे। शैतान, शरीर और संसार, हे प्रभु मुझे परीक्षा में डाल और दबा। यदि तेरी शक्ति मुझे सहारा ना दे तो मैं तेरे नाम को बदनाम कर सकता हूँ। जबकि समय क्षणभंगुर है, मुझे इस दुनिया से ऊपर उठाओ ताकि तेरे लौटने पर मैं गा सकूं हालेलुया, आमेन। 1922 के दूसरे एकेडमिक सेमेस्टर के दौरान स्कूल में इवेंजलिस्टिक मीटिंग होने लगी। सैकड़ों लोग परमेश्वर की उद्धार देने वाली कृपा का अनुभव करने के लिए आए। लंच के समय और शाम को चैपल में स्टूडेंट्स प्रार्थना करते थे। स्कूल के प्रॉक्टर डिसिप्लिनरी केस की कमी को देखकर हैरान थे। छुट्टियों में स्टूडेंट्स, छात्रगण अपनी छाती या पीठ पर गॉस्पल प्ले कार्ड पहने हुए प्रचार करने के लिए सड़कों पर निकल जाते थे। जनवरी 1923 में मिस रूथ ली, जो पहले पक्की नास्तिक थी लेकिन अब फुल टाइम क्रिश्चियन वर्कर है, को फूचो में इवेंजलिस्टिक मीटिंग, प्रचार सभाएं करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि सिर्फ 4 प्रीचिंग सर्विस होनी थी, फिर भी बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। वॉचमैन और उनके साथी सेवक को इसे जारी रखने की जरूरत महसूस हुई। परमेश्वर की आत्मा इतनी शक्ति से काम करती थी कि मीटिंग रोकी नहीं जा सकती थी। रोज बहुत से लोग गॉस्पेल सुनने के लिए आते थे, सुसमाचार सुनने के लिए आते थे। वॉचमैन ने याद किया, मैंने इससे बड़ी रिवाइवल कभी नहीं देखी थी। लोग रोज बचाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी हमसे मिलता वो उद्धार पाता। यह लगभग 1 महीने तक चलता रहा। फिर उन्होंने फॉर्मल तौर पर एक जगह किराए पर ली। फूचो में काम की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। वॉचमैन ने अपनी कहानी जारी रखी। 1923 में मैं एक नौजवान था। मेरे साथ काम करने वाले 6 लोग भी थे जो उम्र में छोटे थे। उनमें से एक के साथ मेरी अक्सर बहस होती थी। हम सबका अपना अपना नेचर, अपना अपना स्वभाव और खास आदतें थी। मैंने कहा कि वह गलत है और उसने कहा कि मैं गलत हूँ। हर शुक्रवार को हमारे साथ काम करने वालों की मीटिंग होती थी। हम दोनों अक्सर झगड़ते थे। बाकी 5 लोग वहीं बैठकर हमारी लड़ाइयाँ सुनते थे। मैंने माना कि कभी कभी मैं गलत था, लेकिन मेरा मानना है कि उसने मुझसे ज्यादा गलतियां की। अपनी गलती मानना आसान था, लेकिन किसी और की गलती को माफ करना मुश्किल था। शनिवार को मैं अक्सर उससे मिलने जाता था। मैंने मिस बार्बर को मेरी शिकायतें बताई। मैंने उनसे कहा कि मेरा साथी इस और दूसरे मामले में इतना गलत है कि उन्हें उसे डांटना चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा, वह तुमसे 5 साल बड़ा है।
तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि हे युवकों, बड़ों के अधीन रहो। पहला पत्रस 5:5। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे बिना वजह उसके अधीन रहना चाहिए। मैंने खुद से कहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मसीहियों को समझदार होना चाहिए। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि सिर्फ वही कहा जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया। धर्म ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा है? मैं उनके सामने अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं कर सका। ज्यादातर शनिवार को मैं उनके पास जाता और उस सहकर्मी पर इल्जाम लगाता जो मुझसे बड़ा था, लेकिन वह हमेशा एक ही तरह से जवाब देती कि छोटे को बड़े के अधीन रहना चाहिए। वह यह बात बार बार कहती। मैं गुस्से से भर रहा था, मैं हताशा में मर रहा था। एक शुक्रवार की दोपहर को मेरी उस बड़े भाई से बहुत जोरदार लड़ाई हुई थी। शाम को मैं अपने कमरे में लौटा और रोया। मैं अब हंस सकता हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत कम हंसता था। हालांकि मैं अक्सर अपना आपा खो देता था। मैंने सोचा कि एक बार फिर अपनी स्पिरिचुअल बहन के पास जाकर मुझे उससे कुछ हमदर्दी मिल सकती है और मुझे कुछ राहत मिले। किसने सोचा था कि मुझे उनसे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं मिलेगी, बल्कि वह मुझे बहुत सजा देगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उस बड़े भाई से 5 साल बाद पैदा हुआ था। एक बार फिर हम दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। इस बार मैंने उसे पूरी तरह से गलत समझा। मुझे अब यकीन था कि मैं सही साबित हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपने बड़े भाई पर इल्जाम लगाने के लिए फिर से सिस्टर बार्बर के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे अब भी ऐसे इंसान के अधीन रहना चाहिए जिसने इतनी बड़ी गलती की हो। उन्होंने जवाब दिया, सही या गलत यह बिल्कुल अलग सवाल है। मैं तुमसे पूछती हूँ, आज तुम मेरे सामने अपने भाई पर इस तरह इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम क्रूस उठाने वाले जैसे हो? क्या तुम में मेमने की आत्मा है? उस दिन उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे थे, मैं आज भी उन्हें नहीं भूल सकता। बड़े भाई और मेरे बीच झगड़ा करीब 1.5 साल तक चला। आज भी जब मुझे वह याद आता है तो मुझे लगता है कि वह मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सीखने का समय था। मैं प्रभु की तारीफ करता हूँ, क्योंकि उनके रास्ते हमारे रास्तों से ऊंचे हैं। इन 1.5 सालों में मुझे पता चला कि क्रूस उठाने का क्या मतलब है। आज चीन में हमारे 50 से अधिक सहकर्मी हैं। अगर मैंने उन 1.5 सालों में सबक नहीं सीखा होता तो आज मैं किसी के साथ काम नहीं कर पाता। उन 18 महीनों में मुझे अपनी राय रखने और उसे सही होता देखने का कोई मौका नहीं मिला। मैं बार बार अपने कमरे में जाकर रोता था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज जब मैं उन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो वे 18 महीने सच में बहुत कीमती थे। परमेश्वर जानते थे कि मैं एक मुश्किल इंसान हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिससे मेरी सारी नुकीली चीजें चिकनी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो कि उनकी कृपा ने ही मुझे इस मुश्किल दौर से पार कराया। आज मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, अगर तुम क्रूस की पीड़ा नहीं झेल सकते तो तुम परमेश्वर के हाथ में बेकार हो। सिर्फ मेमने की आत्मा जो कोमल और नरम है परमेश्वर को मंजूर है। तुम्हारी इच्छा और काबिलियत उनके लिए बेकार है। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारा रवैया हमेशा ऐसा होना चाहिए, मैं लोगों से बहस नहीं करूंगा बल्कि क्रूस उठाने को तैयार रहूंगा। चर्च में बहस नहीं बल्कि क्रूस उठाना ही नियम है। इस दौरान वॉचमैन की आध्यात्मिक समझ बढ़ी। उन्होंने व्यवस्था और अनुग्रह के बीच का अंतर समझा, इसलिए वे एक शुद्ध सुसमाचार का प्रचार कर पाए। प्रभु ने उन्हें राज्य और शाश्वत जीवन के बीच का अंतर, अनुग्रह और इनाम पुरस्कार के बीच का अंतर और प्रभु के दूसरे आगमन पर प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभाओं का नेतृत्व करने के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा की। वॉचमैन नी ने 1936 के रिपोर्ट में कुछ ऐसा बताया, बचाए गए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। पहले मुझे लगा कि प्रचार करना, मीटिंग ही परमेश्वर का पूरा काम था, लेकिन 1923 तक मुझे एहसास हुआ कि यह उनका पूरा काम नहीं था। प्रेरितों की किताब पढ़ते हुए मैंने देखा कि परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पर सभाएं स्थापित करना चाहा और कलीसिया में उद्धार पाए हुए और उद्धार ना पाए हुए लोगों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। दुनिया में गेहूं और जंगली घास एक साथ उगते हैं,
लेकिन चर्च में नहीं। चीन में आत्माओं का इकट्ठा होना और उनका रिवाइवल होना चाहिए, लेकिन चर्च की गवाही भी होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो हर जगह परमेश्वर की गवाही बनाए रखे। अब मैं समझ गया था कि यह परमेश्वर का मकसद है। फिर भी इस तथ्य के कारण कि मेरे सहकर्मी के पास ऐसा प्रकाशन नहीं था, इसलिए फूचो में उस सभा में जहाँ परमेश्वर ने मुझे रखा था, मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हम सबको जो प्रकाशन मिला वह अलग था। इसलिए हमारे काम करने के तरीके भी अलग थे। मेरे भाई का ध्यान प्रचार और नई सोच लाने पर था, लेकिन मैं लोकल चर्च बनाना चाहता था। 1924 में ऑर्डिनेशन नियुक्ति का सवाल वॉचमैन और फूचो में उनके साथियों के बीच झगड़े का मुद्दा बन गया। उनमें से कुछ संघाई से एक ऑर्डिनेटेड मिशनरी को बुलाना चाहते थे ताकि वे आकर उन्हें मिनिस्टर या सेवक के तौर पर ऑर्डिनेट कर सके। वॉचमैन ने इसे पूरी तरह से मना कर दिया। उनका मानना था कि इफिसियों 4:11 के अनुसार सेवक या मिनिस्टर स्वर्गारोहित मसीह द्वारा उनकी कलीसिया को दिया गया उपहार है। उन्होंने परमेश्वर के ऑर्डिनेशन को तो माना, लेकिन इंसानी ऑर्डिनेशन नहीं। उन्होंने दैविक आदेश को स्वीकार किया, लेकिन मानवीय आदेश को नहीं। उन्होंने इजराइल के बीच परमेश्वर के संदूक पर एक संदेश भी सुनाया कि एक बार जब वह शीलो से निकल गया तो वह उस जगह पर कभी वापस नहीं आया। इस तरह यह मानने वालों के लिए एक चेतावनी थी कि वे पुराने तरीकों पर वापस ना जाए। इससे वे भाई बहुत नाराज हुए जो इंसानी ऑर्डिनेशन चाहते थे। इसके कुछ समय बाद जब वह प्रचार करने गए थे तो फूचो में उनके सहकर्मियों ने उन्हें औपचारिक रूप से वहां से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। इससे वहां मौजूद कई भाइयों में गुस्सा भड़का। उन्होंने वॉचमैन का बचाव करने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन फूट से बचने के लिए वह चुपचाप फूचो से चले गए। उस समय उन्होंने जो एक भजन लिखा था उसमें उनके मन की बात बताई गई है। यदि मैं सही मार्ग से विमुख हो जाऊं तो मुझे तुरंत आराम मिल जाएगा, लेकिन मुझे याद है कि मेरे प्रभु ने कितनी तकलीफ और पीड़ा सही थी। मैं इस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दूंगा और सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मेरा रास्ता और भी सकरा हो सकता है। मैं तो यहाँ बस एक तीर्थ यात्री मात्र हूँ। भले ही लोग गुस्से से देखे और मजाक उड़ाए, मुझे तो बस उसकी मुस्कान चाहिए। दूसरों को बाहरी दिखावे पसंद हो, मेरी इच्छा तो उनकी सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ चीज है। मैं महानता नहीं चाहता, ना ही इस जीवन में सफलता चाहता हूँ, लेकिन मैं विनम्रता से प्रभु की सेवा करूंगा ताकि उनकी तारीफ पा सकूं। मैं रोज उनके न्याय आसन से आने वाली रोशनी को देखता रहता हूँ ताकि मेरा सारा जीवन और मेरे सारे काम आग की परीक्षा में टिक सके, खरा उतर सके। एकांत और गरीबी में मैं समृद्ध होना नहीं चाहता, लेकिन जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, मैं ईमानदारी से उसका पीछा करूंगा। मैं जानता हूं कि जब वह पृथ्वी पर आए तो उनका एकमात्र लाभ मृत्यु था, इसलिए मेरी कोई और इच्छा नहीं है सिवाय उनके साथ नुकसान उठाने के, क्योंकि मेरी सारी उपलब्धियां अभी आने वाली है। अब मुझे धैर्य रखना होगा। मैं अपने प्रभु के सामने बहुत यश पाने के लिए नहीं जाऊंगा। उस दिन मुझे मेरा सम्मान मिलेगा, प्रभु मेरे आंसू पोंछ लेगा। आज जब तक मुझे यहाँ रहना होगा, ईमानदारी से आगे बढ़ता रहूंगा। फूचो को छोड़ने के बाद वॉचमैन अब नानकिंग और शंघाई गए। उन्हें लूका 4:43 में प्रभु से एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि यीशु ने कहा है, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। उसी साल नवंबर 1924 में वह अपनी मां के साथ विदेश गए और लगभग आधा साल विदेश में यीशु के सुसमाचार को सुनाते हुए बिताया। मई 1925 में वे फूचो लौट आए और शहर से दूर समुद्र के किनारे स्थित एक छोटे से गांव लो सिंह पगोड़ा में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अगले 2 साल उनके लिए बदलाव का समय था। यह तीव्र आध्यात्मिक विकास का भी समय था। हालांकि उन्हें खांसी होने लगी थी, लेकिन उन्होंने लो सिंह पगोड़ा में मिले इस मौके का इस्तेमाल पवित्र ग्रंथों की गहराई से पढ़ाई करने के साथ साथ डीन हेनरी ऑल्फोर्ड, B.F. वेस्टकॉट, मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, जोनाथन एडवर्ड, जॉर्ज व्हाइटफील्ड, डेविड ब्रेनेड और दूसरे जैसे प्रभु के सेवकों की लिखी हुई चीजों को भी खूब पढ़ने के लिए किया।